नीति क्लास। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि बहुत सारी कलाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं, बहुत सारी कलाएं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन कला होती है बोलने की कला। बोलने की कला सबसे महत्वपूर्ण कला है। इसको अपन सामान्य जीवन शैली में भी ले सकते हैं और विशिष्ट जीवन शैली में भी ले सकते हैं। अक्सर 2 साल का बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी निकल जाती है सीखने में कि कब, क्या, कहाँ, कैसे बोलना है। नीतिकार ये सिखा रहे हैं आज आपको कि बोलने की कला सीखें, किससे कैसे बोलना है और किससे कैसे नहीं बोलना है। अक्सर ये होता है कि व्यक्ति भावुकता में भूल जाता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं किससे बोल रहा हूँ, मुझे उससे कैसे बोलना चाहिए। और इस भावुकता में शब्दों का प्रयोग आपके जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। एक दृश्य दिखाता हूँ मैं आपको कि एक व्यक्ति की ऐसी आदत है, उसकी सिर्फ एक ही आदत है, वो यूं मुंह ऊपर करके चलता है। जब भी किसी मिलता है तो वो यूं ही करता है, उसकी हैबिट हो गई है। ऐसा व्यक्ति, उसको बोला गया कि अपनी हैबिट चेंज करो, और वो कहता है कि मेरे से तो नहीं होती, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। उसको बोला भैया ये कभी भी तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है। नहीं, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। कोर्ट में गया, केस हुआ उसके लिए, कोई कोर्ट में गया, जज को उसने देखा, उसने कहा, जज से कहा, जबकि फैसला उसके फेवर में था, उसने 3 बार मूंछें तानी, अंदर गया 6 साल के लिए। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये मूंछें ऊपर करने की जो आदत थी वो उसको ले डूबी। ऐसे ही जो भावुकता से शब्द निकल जाते हैं, या आपको पता नहीं कि कब कहाँ क्या कहना क्या है, वो चीज़ जिंदगी भर दुख देती है। क्योंकि चीज़ें तो होके निकल जाती हैं, सिर्फ बातें रह जाती हैं। घटनाएं तो हो जाती हैं, बातें रह जाती हैं। रावण ने सीता का हरण किया था आज से लगभग 5 लाख साल पहले। घटना हो गई, सीता वापस आ गई, बस बात रह गई है कि बताओ इतना बड़ा लंका का राजा होकर के दूसरे की पत्नी उठा लाया। जब भी बोले तो बहुत सोच समझ के बोले। हम किससे बात कर रहे हैं और हमारी उस बात का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इससे आपका जीवन बिगड़ भी सकता है और इससे आपका जीवन सुधर भी सकता है। एक चेला अपने गुरुजी से शाम को गुरुजी कक्ष में पहुंचता है और कहता है कि गुरुजी आपके पाटे पर श्रीफल चढ़े हैं, उठा लूं क्या, बाहर रखाऊं? उन्होंने कहा रखाओ, चीटी हो जाएगी। नहीं, बोले आपको खाने की इच्छा हो गई तो? किससे कह रहा है? अपने गुरु से। गुरु समझ गए कि ये साथ में रखने लायक नहीं है, उन्होंने उसको अपने संग से बाहर कर दिया, कहीं और वो चला गया। लेकिन परेशान है, आज भी परेशान है वो। कि जितना बड़ा व्यक्ति होता है उससे उतना बहुत सोच समझ के बोलना, क्योंकि वो आप एक ही पहलू से कहते हो, वो हजारों पहलू से समझता है। आप एक पहलू से कहोगे, वो हर पहलू से समझेगा। इसलिए जब भी किसी से बात करें, बहुत सोच समझ के विवेक के साथ करें। अक्सर हम अपने आप को भूल जाते हैं, अक्सर हम खुद को भूल जाते हैं, और खासकर इस बात को भूल जाते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। समझें और संभलें। आज की नीति कह रही है कि सामान्य स्थान पर या सामान्य लोगों के साथ विशेष बातें ना करें, और विशेष स्थान पर विशेष लोगों के साथ सामान्य बातें ना करें। इन 2 बातों पर गौर करना आज। अगर आप सामान्य स्थान पर हैं या फिर एक सामान्य लोगों के साथ बैठे हैं,
तो बहुत विशेष बात ना करें, आपकी बात की कीमत नहीं की जाएगी, आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। सामान्य लोगों के साथ हो तो सामान्य बातें करो, उनके सामने ज़्यादा विशेष बात करोगे वो बोलेगा झाड़ रहा है, झाड़ रहा है। मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन अभी मैं इंग्लिश बोलना चालू कर दूं तो लोग बोलेंगे यार प्रवचन में महाराज जी इंग्लिश झाड़ते। कुछ वोकेबुलरी, कुछ वर्ड्स का यूज़ करना ताकि एक अच्छा माहौल बन जाए, सिचुएशन अच्छी हो जाए, वो बात ठीक है, व्यक्ति कनेक्ट हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन हर किसी के सामने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना योग्य नहीं है। सामान्य व्यक्ति के सामने या फिर सामान्य स्थान पर विशेष बातें कभी ना करें। आप जिस पद पर हैं, आप जिस स्थान पर हैं, उस स्थान की, उस पद की गरिमा पूरी रखें, उस पद की, उस स्थान की पूरी गरिमा रखें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भावुकता में कुछ कह जाएं और पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। 10 साल पुरानी घटना है भारत की। एक विधायक कहीं जा रहा था और उसका पीए उसके साथ था। उसके पीए ने कहा कि सर ये मेरी फैमिली है, थोड़ा 2 मिनट सर, एक फ़ोटो खिंचवाना है। चल चल हटो हटो, बहुत आते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग बहुत आते हैं, साइड हटो। सर सर मेरी फैमिली सर। धक्का मार दिया। उसने उसको इग्नोर कर दिया, चलो यार सर लेट हो रहे थे। फिर उसने फ़ोन लगाया, सर हमारी फैमिली को आगे टाइम दे दीजिए सर, मैं अगले गांव में आ जाऊंगा लेके। चल देखते देखते, उसने फ़ोन नहीं काटा, फ़ोन नहीं कटा और पड़ोस से कहता है 2 टके का आदमी मेरे साथ फ़ोटो खिंचाएगा। अब उसको बुरा लग गया। उस पीए ने विधायक का चुनाव लड़ा, निर्दलीय, उसको हराया। अपनी पार्टी का बड़ा सशक्त आदमी, अपनी पार्टी का सशक्त आदमी निर्दलीय से हार गया, सिर्फ एक शब्द के कारण। 2 टके का आदमी। आप किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक बार उसके बारे में सोचें तो, कि मेरे इन शब्दों का उसके जीवन में, मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कभी आपने सोचा नहीं। और इस सोच के नहीं सोचने के कारण जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। सामान्य व्यक्ति हो तो उससे विशेष बातें नहीं करें, आपकी बात व्यर्थ जाएगी। और विशेष व्यक्ति हो तो सामान्य बातें ना करें, जहां हैं वैसी चर्चा करें। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चापलूसी करें, लल्लो चप्पो करें, नहीं नहीं, चमचागिरी मत करो। चम्मच जहां रहती है सब खाली कर देती है, चम्मच जहां रहती है सब खाली कर देती है। चमचा नहीं बनना है अपने को, अपने को चमचा नहीं बनना। लेकिन मेरा कहना है कि कम से कम स्थान का ध्यान तो रखें। किसी के यहाँ कोई हर्ष का विषय है, वहाँ जाकर के अध्यात्म बखेरने की ज़रूरत नहीं है। किसी की शादी है, वहाँ जाके कहो, वो कह रहे भैया आशीर्वाद दो, हमारे बच्चों की शादी है। अब वो क्या है, जो हुई है तो क्या मरेंगे? शादियाँ होती तलाक होते ही हैं, कई कई तो पत्नियाँ भाग जाती हैं। तो बेचारा सोच रहा है यार अभी आज पहला दिन नहीं हुआ, ये तो बद्दुआ दे रहा है। और किसी के यहाँ कोई शांत हो गया है, कोई मर गया है, और वहाँ जाके कह रहे अच्छा मर गया, चलो एक कमरा खाली हुआ है। तो वो आपके लिए क्या, आपके लिए वो अपने दिमाग में क्या नजरिया बनाएगा। इसलिए बोलने की कला सीखें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कला है बोलने की कला। भगवान ऋषभ देव ने 72 कलाएं बताई हैं। घर बनाने की कला, भोजन बनाने की कला, गान की कला, नृत्य की कला, और भी बहुत सारी कलाएं बताई हैं। लेखन कला, इन सब में सर्वश्रेष्ठ है वक्तव्य कला। क्योंकि आपके शब्द व्यक्ति को खुद से इतना गहरा कनेक्ट करते हैं कि वो एक बार जुड़ गया सो जुड़ गया। और उन शब्दों से अगर एक बार कोई टूट गया तो टूट गया। इसलिए या तो ना बोले, ज्यादा अच्छा है। बोलें तो बहुत व्यवस्थित बोलें। शब्दों से लोग रूठ जाते हैं। ना बोलें, कम बोलें, सोच समझ कर बोलें। मौनम ही मंत्रम, मौन रहें, ज्यादा अच्छा है। आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मत बोलो। कई बार सिचुएशन के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं होते, आप कुछ भी बड़बड़ाने लगते हो। वो जो आपका बड़बड़ाहटपना होता है, बस वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बस वहीं से।
आप बड़बड़ाने लगते हो, कुछ भी बोलने लगते हो, लोग आपकी इज्जत नहीं करते, फिर तुम दुखी होते हो, मेरी इज्जत नहीं करी। खुद को संभालें, खुद को सुधारें, बोलने गलत सीखें। आपके शब्द आपका परिचय देते हैं, सोच समझ कर बोले। आपके शब्द आपका परिचय देते हैं। जैसे एक गोडाउन है, पता नहीं अपन को कि उस गोडाउन में क्या क्या है, बोर्ड नहीं लिखा बाहर, जब वो शटर खुलती है तब मालूम चलता है कि दुकान का है कि गोडाउन का है। ऐसे ही जब आपके मुख की शटर खुलती है तब मालूम चलता है कि अंदर वाला व्यक्ति कैसा है। शब्दों का प्रयोग कुछ ऐसा करें कि आपकी इमेज और सुंदर हो। जितना बड़ा व्यक्ति बनना है उसका आपको जितना बड़ा व्यक्ति बनना है, आपको उतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, उतनी अच्छी शैली से, खासकर उसके लिए जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करता हो, निंदा करता हो, दुनिया में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचता हो व्यक्ति, वो सामने आ जाए तब कैसा लगता है? आज तो मौका मिला है, टूट पड़ो, बरस दो। नहीं, उससे भी मुस्कुरा के बोलो। क्या चला जाएगा अपना क्या चला जाएगा? एक बात और इस बीच में कहता हूँ कि नीति सीख के जाना आज मुझसे कि अगर मालूम चल जाए कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा है, श्योर हो जाए, कंफर्म हो जाए, तब क्या करना? उसको ये मालूम चलने मत देना कि तुमको उसके बारे में सब कुछ पता है। बहुत कठिन है। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ गंदा कहा हो, उसने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया हो, तुमको मालूम चल जाए, उसको ये मत बोलना कि क्यों किया। अगर तुम कहो कि क्यों किया, उसको मालूम चल गया कि तुमको मालूम चल गया है, अब वो और करेगा। उसको ऐसा फील ही मत होने दो कि तुमको कुछ पता है। शांत रहो, बस बच के रहो। ऐसा करके रहो कि तो बहुत जीवन में बहुत अंदर जाकर, आगे जाकर के बहुत शांति मिलेगी। इसलिए आपके शब्द आपका परिचय देते हैं। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, क्या चला जाएगा? आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, आपका क्या चला जाएगा? वही बात जो रूठ के कह रहे हो, थोड़ा मुस्कुरा के कह दो। तुमको किसी की कोई क्रिया नहीं पसंद है तो वहां से हट जाओ। अपने थोड़ा दुनिया को सुधारने का ठेका लेके रखा है। आपने किसी को सुधारने का ठेका लेके रखा क्या? नहीं ना, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ज्यादा बोलने से आपकी इमेज खत्म हो जाएगी, डाउन नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। और खासकर अगर आपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का ध्यान नहीं रखा तो जब मन खराब हो उस दिन किसी से ज्यादा नहीं बोले। दोस्त भी मिले तो बोले यार थोड़ा आज जाता हूँ, सो जाओ घर जाके। जब मन खराब हो अपनों से भी कम बोलो। आप दुकान से बिजनेस करके लौटे हो या जॉब से लौटे हो, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस था और घर में आप बरस पड़े, दुकान की समस्या, ऑफिस की समस्या घर पर दे दी, झगड़ा तो होगा ही होगा। मौन रहो। कोई तुम्हारे लिए घर छोड़ कर के आया जिसको तुम पत्नी कहते हो तो उसका भी ध्यान रखो। तुमने बस संतान को जन्म दिया है तो उसका भी ध्यान रखो। आप गुरु हो, कोई आपका शिष्य है, ठीक है, अगर आपको अनईजी लग रहा है तो मत बोलो। लेकिन अक्सर क्या करते हो आप लोग, यहां का गुस्सा वहां उतारते हो। ये नियम है। क्रोध बहुत समझदार है, छोटों के सामने आता है, बड़ों के सामने नहीं आता। आपके शब्द आपका परिचय देते हैं कि तुम कौन हो। सामान्य गांव में निकल जाना, वो शाम को शराब पी लेते हैं, उनकी भाषा देखना, क्यों रे, ए रे, ओ वे। वहीं समझदार व्यक्ति जय जिनेन्द्र राम राम करके बात करता है। बुंदेलखंड में कहते जोहार, सुप्रभात, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। फोन लगाते ही हेलो, सामने वाले से कह रहे कि हेलो नहीं। भारतीय अपन, आपके शब्द आपको डिफाइन करेंगे। राम ने कभी किसी को गाली नहीं दी, राम ने कभी किसी को गाली नहीं दी, रावण ने कभी बिना गाली की बात नहीं करी। मैं अन्य दर्शन की रामायण से बात कर रहा हूं। रावण के सामने कहा कि श्री राम निकट आ चुके हैं, श्री मत लगाओ। वो कहता श्री क्यों बोल रहे हो? अरे उनकी नाम के आगे श्री लगा तो बोल रहे हैं, तुम्हारे नाम के आगे श्री नहीं लगा तो नहीं बोल रहे। आपके शब्द जो होते हैं वो
दुनिया के सामने आपको प्रेजेंट करते जैसे किसी माँ ने बहुत अच्छा भोजन बनाया, लेकिन उसको परोसना नहीं आता, प्रेजेंट करना नहीं आता। रोटी बनाई हो, कह लो खा लो, तो आपने बोले भी उठा के ले जाओ, नहीं खाना। वहीं वो कहे कि अगर एक और नहीं खाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। डांटने पर भी प्यार है, डांटने पर भी प्यार है। बस समझें, हम अपने जीवन को अच्छे शब्दों से जोड़ें। बोलने की कला आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी उन्नति देती है। जो मीठा बोलते हैं उनकी मिर्ची करेला भी बिक जाता है, जो कड़वा कहते हैं उनकी मिश्री भी कोई नहीं खरीदता। देख लो बाजार में जाके, आप उसी के यहाँ सामान लेना पसंद करते हो जिसके शब्द अच्छे हो, व्यवहार अच्छा हो। और जिसका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, जब बाहर की पैकिंग ही खराब है तो अंदर कितना कचरा होगा। बाहर की चाशनी भी बहुत स्थान रखती है। जिन्हें बोलने की कला नहीं आती उन्हें जिंदगी भर सुनना पड़ता है। जिन्हें बोलने की कला नहीं आती उनको जिंदगी भर सुनना पड़ता है। इसलिए बोलने की कला सीखें। अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, आपको अपनी बात कैसे रखना है। बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसका वे ऑफ टॉकिंग तो सही हो, लहजा तो सही हो, टोन तो सही हो। टोन, कुछ लोग टोंट कस के बोलते हैं हर बात को, हर बात को वो एक पॉइंट करते हैं, पिंच करते हैं, फिर कहते हैं। अब ऐसे व्यक्ति से फिर ज़्यादा बात करने में मज़ा नहीं आता। स्कूल की याद कर लो आप दिन, वो जो कोई फ्रेंड्स था वो हर बात पे टोंट मारता हो, कट मारता हो, पिंच करता हो, फिर उससे ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते, उससे बहुत कम लोग जुड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत कम लोग इसलिए जुड़ना पसंद करते हैं, यार छोड़ो यार हर बात पे पिंच करता है, टोंट मारता है। ये आज की नीति मत भूलना, ये आज की नीति मत भूलना। जिन्हें बोलने की कला नहीं होती उनको जिंदगी भर सुनना पड़ता है, ताने सुनना पड़ते हैं। बोलने की कला सीखें। बच्चों के जैसे काम बड़े होकर ना करें, बड़े होकर के बच्चों जैसे काम ना करें, बच्चे होकर के बड़ों जैसे काम ना करें। जब जहाँ जो ज़रूरी हो उसका प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके जीवन में एक नई सूर्य की किरण उदित होगी। हर व्यक्ति उस व्यक्ति से जुड़ना पसंद करता है, हर व्यक्ति उस व्यक्ति से जुड़ना पसंद करता है जिसके साथ बैठ कर के और जिसके शब्दों की गूंज आपके अंदर अच्छी गूंज उत्पन्न करे। अगर कोई पेपरमेंट दे दे आपको पिघली हुई, जेब में कोई रख के नहीं चलता। क्यों? अगर लीक हो गई ना तो 2-3 दिन तक शांति नहीं मिलेगी। ऐसे जो लोग अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, भाई ऐसे लोगों से कीप सेफ डिस्टेंस। भाई 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। ऐसी इस नीति को अपने जीवन में उतारना कि हम अधिक से अधिक समय अपने वक्तव्य कला को दें। ये वक्तव्य कला मार्केटिंग में काम आएगी, फाइनेंस में काम आएगी, यही वक्तव्य कला आपके व्यवहारिक जीवन में काम आएगी। यही वक्तव्य कला आप अगर वैराग्य या संन्यास वानप्रस्थ में जाओगे तो काम आएगी। क्योंकि जो अच्छा कहता है लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, जो अच्छा नहीं कहता लोग उसको सुनाना पसंद करते हैं। ऐसा चिंतन करना। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।